13वीं विधानसभा का नवम सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ है। 10 दिन का ये सत्र रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में जब कोरोना ने पूरी दुनिया में अपने पांव पसारे हैं और उस कोरोना ने हिमाचल प्रदेश में भी अपनी दस्तक दी है, उन परिस्थितियों में 10 दिन का सत्र हो, उसमें बहुत से प्रश्न आए, बहुत से संशोधन आए, बहुत से बिल पारित हुए, बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वहाँ पर आए, तो कुल मैं ये कह सकता हूँ कि ये सफलतम सत्रों में एक सत्र रहा है और ये सत्र भविष्य के लिए एक इतिहास बनेगा। और इतिहास में ये 7 सितंबर से 18 सितंबर तक चलने वाला सत्र मुझे लगता है कि एक अनुकरणीय और अनुसरणीय रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि कई मायने में ये विधानसभा का मानसून सत्र अब की बार यादगार रहेगा आने वाले समय के लिए, और विशेष तौर से 2-3 चीज़ों के लिए। एक तो ये बहुत विशेष परिस्थितियों का सत्र था। विशेष परिस्थितियों का अभिप्राय मेरा कि कोविड शुरू होने के पश्चात तो ये हिमाचल प्रदेश में ये सत्र जो है बिल्कुल कोविड के बीच में, जब संक्रमण भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, उस दौरान हुआ है। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हमको व्यवस्थाओं में भी बहुत सारे परिवर्तन इस विधानसभा के अंदर करने पड़े। और इस बार के इस सत्र में दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि लंबा सत्र हुआ। आमतौर पर 5-6 से ज़्यादा सीटिंग्स मानसून सत्र में नहीं रही हैं। अब की बार 10 सीटिंग्स हुई हैं, और इसके उल्टे देश के बाकी राज्यों में सबसे छोटे सत्र इस दौरान हो रहे हैं। 1 दिन का सत्र, 2 दिन का सत्र और 3 दिन का सत्र। और जबकि हिमाचल प्रदेश में उसके विपरीत जो है 10 दिन का ये सत्र किया और चर्चा बहुत सार्थक रही है। 10 दिन का सेशन था और हमने जो है अपनी बात हर संभव तरीके से रखने की कोशिश की। इंस्पाइट ऑफ की रोकने का कोशिश भी प्रयास हुए सरकार की तरफ से। हमने 67 लगाया। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली दफ़ा 67 पे चर्चा हुई, और 67 तब लगता है जब सरकारें असफल हो जाती हैं। ये कहते हैं कि जी आज दिन तक नहीं लगी, तो इतने मुख्यमंत्रियों ने नहीं लगाया तो कोई ना कोई वजह होगी। और अगर आज लगा है और अगर यहाँ पे चर्चा हुई है 67 पे, और तो ये एक कोविड के दौरान असफलता की कहानी है। और जो हमारे ख़ास तौर पे जो प्रदेशवासियों को राशन से महरूम करना, बिजली के महंगे बिल लाना, पानी महंगा करना, सफ़र महंगा करना, ये बातें हैं, या दूसरे रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो हमने जैसे भी संभव था उठाने की कोशिश की। जहाँ तक हमारा वॉकआउट करने का अधिकार बात है, वॉकआउट जो है लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है, क्योंकि अपनी बात रजिस्टर कराने के लिए हमने वॉकआउट किया, और लेकिन हमने एजेंडे में हिस्सा लिया। ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश करते रहे जैसे कि एजेंडा नहीं चला, या हमने अंदर जो है सारे बिलों पे चर्चा की। पक्ष ने पूरी सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका जो है अदा की है, और सरकार चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश के मुद्दों की तरफ जो है ध्यान जनता का और सरकार का बराबर खींचा है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।